So we are discussing about data science methodology. ठीक है जी, data science methodology के अंदर we are at the stage of modeling. ठीक है जी, यानी कि हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया, हमने डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने डेटा को रिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो जब डेटा हमारे पास फुल्ली अवेलेबल है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू बी सोल्व, तो उसके बाद वी आर एट ए स्टेज कि वी कैन मॉडल ए पर्टिकुलर प्लान, ए मॉडल ए पर्टिकुलर सिस्टम दैट कैन जनरेट दैट सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हमें जो भी काम करना है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए वी आर स्ट्रगलिंग, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गया, तो वी कैन डेवलप ए मॉडल, वी कैन डेवलप ए सिस्टम which will be effectively used to gather the results for the particular problem, solution for the particular problem। ठीक है जी, तो मॉडलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। बेस्ड अपॉन योर इनिशियल एक्सप्लोरेशन अंडरस्टैंडिंग वर यू एबल टू सिलेक्ट रिलेवेंट सबसेट्स ऑफ डाटा। ठीक है जी, यानी कि क्या क्या नेसेसरी चीजें हमारे पास होनी चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर ए मॉडल फॉर द सिस्टम। ठीक है जी, एक लेआउट, मॉडल क्या होता है? एक लेआउट, एक पोर्टफोलियो जिसके थ्रू जो गवर्न करेगा कि पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी। तो हम एक मॉडल, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। मॉडलिंग का मतलब क्या है? एक वर्चुअली आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो। ठीक है, और जब वो मॉडल इफेक्टिवली हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो जी, सबसे पहले क्या चीज देखने आएंगे कि भाई जो हम अभी तक उससे पहले डेटा के ऊपर जो काम कर रहे थे, तो क्या हमने अडेक्वेट और रिलेवेंट डेटा जो है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, क्या हमने वो अवेल कर लिया है? क्या वो हमारे पास अवेलेबल है? ठीक है, वो चीज देखनी है, क्योंकि जो डेटा है दैट मस्ट बी रिलेवेंट एंड सफिशिएंट टू गेट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है जी, उसके बाद हैव यू क्लीन द डेटा इफेक्टिवली। उसके बाद क्लीनिंग जो है डेटा की, क्या वो इफेक्टिवली हमने की है? ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अनोमलीज हैं डेटा के अंदर, कोई एरर्स हैं, कोई मिसिंग वैल्यूज हैं, क्या वो हमने प्रॉपरली रेक्टिफाइड कर दी हैं आइडेंटिफाई करके? ठीक है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर डेटा कहीं के अंदर कहीं मिसिंग हो, कोई एरर्स होंगे, ठीक है, तो वी विल नॉट बी एबल टू जनरेट द इफेक्टिव रिजल्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? आर मल्टीपल डेटा सेट्स इंटीग्रेटेड प्रॉपरली। ठीक है जी, हम किस पे काम कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन द बिग डेटा। ठीक है, तो उस बिग डेटा है, बिग डेटा के अंदर क्या, देयर आर वेरिंग सोर्सेज ऑफ वेरिंग नेचर। ठीक है जी, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर है डेटा का, डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं, उनकी फॉर्मेटिंग अलग है, उनकी स्ट्रक्चर अलग है, उनके इम्प्लीमेंटेशन अलग है, उनका डेटा का टोटल जो एक नो हाउ जो होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है डिफरेंट डेटा सोर्सेज के ऊपर। तो हम उनको क्या कर रहे हैं? क्या हमने इफेक्टिवली वी आर एबल टू इंटीग्रेट दैट data from different sources of different nature into a particular formatting which is specifically desired by the system under development। ठीक है जी, हम जो सिस्टम बना रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो क्या उसके अंदर जो डेटा उसको चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट मस्ट बी अवेलेबल विद अस। वो चीज हमें पहले से आइडेंटिफाई करके चलनी पड़ेगी बिफोर मॉडलिंग, कि भाई वो डेटा हमने प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया या नहीं किया है। ठीक है, वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, तभी आगे हम मॉडल डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद हैव यू रिसर्च द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडलिंग टूल्स दैट यू प्लान टू यूज। आपको क्या यूज करना है भाई? आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, हम अभी जैसे हमारा प्रोजेक्ट का भी सिस्टम चल रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ना कि आप कोई सिस्टम बनाओगे, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो उससे पहले व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, क्या टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, क्या फ्रंट एंड पे यूज करोगे, क्या बैक एंड पे यूज करोगे, क्या डेटाबेस यूज करोगे आप। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवांस में हमें वो सारी चीजें
चेक करके चलनी पड़ती हैं, फाइंड आउट करके चलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार काम करना स्टार्ट कर दे बाद में सोचें कि अब ये कर ले, ये कर ले, नहीं। ये चीजें मस्ट बी नोन, मस्ट बी इवेलुएटेड, मस्ट बी फाउंड इन एडवांस। ठीक है, ताकि जब आप एक बार काम करना स्टार्ट करें प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ अनोमलीज इन बिटवीन द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आर देयर एनी फॉर्मेटिंग इश्यूज? अगर कोई फॉर्मेटिंग इश्यूज है तो वो चीज पहले से ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई जो डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए सिस्टम को, तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर हमें सिस्टम को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कोई अगर फॉर्मेटिंग करने में डेटा को, क्योंकि डेटा डिफरेंट वैरायटीज का है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो इश्यूज भी पहले से हमें आइडेंटिफाई करके उनको रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये सारे काम हम पहले अगर कर लेंगे, तो जब मॉडलिंग जब हम करेंगे सिस्टम की, तो वहां पे हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे, हमारे रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। ठीक है, और मॉडल है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट डेवलप होके सामने आएगा। ठीक है जी। तो मॉडलिंग एक्चुअली हमने देख लिया कि मॉडलिंग से पहले क्या क्या चीजें हमें चाहिए। उसके बाद हम मॉडलिंग की बात करते हैं, तो ये क्या कहती है, ये किस क्वेश्चन का आंसर देती है जो हमने स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस पढ़े थे। इन व्हाट वे कैन द डेटा बी विजुअलाइज्ड टू गेट द आंसर दैट इज रिक्वायर्ड? यानी कि आपने जो डेटा जो कलेक्ट किया है अभी तक, जो डेटा आपने रिफाइंड वे में आपने अवेल किया है, जो रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम है, आप उस डेटा को यू आर गोइंग टू विजुअलाइज इट, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद सम मॉडल, सम ग्राफिकल टूल। ठीक है, some virtual concept which will elaborate the complete usage of the data within the system। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडलिंग के लिए आपने जो डेटा सेट प्रिपेयर किया है, वो डेटा आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, उसके साथ अलोंग विद दैट आप क्या यूज करोगे, ट्रेनिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है, जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो अवेलेबल सिस्टम्स है ऑलरेडी उनका। ठीक है, यानी कि पहले से कोई जो रिलेटेड अगर कोई सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसको स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, और उसके बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, फिर आगे फर्दर मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे। ठीक है, तो मॉडलिंग के लिए जो प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, दैट प्रोसेस इज आइटरेटिव, आइटरेटिव नेचर। मतलब आपको इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक बार स्टार्टिंग में इनिशियली आप एक सिस्टम डेवलप करोगे, तो दैट सिस्टम विल नॉट बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इनफ। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर गोइंग टू यूज द आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये है, एक बार आपने मॉडल बनाया, फिर आप उसको चेक करोगे, इफ सम फाइंड सम चेंजेस, इफ यू रिक्वायर, तो आप दोबारा से उसको क्या करोगे, मॉडल करोगे। ठीक है, विद द चेंजेस दैट यू रिक्वायर। ठीक है, उसको फिर से मॉडल करोगे, फिर से एसेस करोगे, और फिर से दोबारा से यू विल फाइंड आउट इफ यू सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी जब तक कि एक फाइनल मॉडल डेवलप ना हो जाए। ठीक है, तो मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मॉडलिंग टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। ठीक है, कि आपको मॉडलिंग करनी है किस टेक्निक के थ्रू करनी है, उसके अंदर आप क्या करोगे, मॉडलिंग टेक्निक के लिए सेलेक्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस। आपको जो डेटा का एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट एन एल्गोरिथम। डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, एक फॉर्मेट डिफाइन कर लिया डेटा का, उसके बाद यू आर गोइंग टू डिजाइन एन, यू आर गोइंग टू यूज एन एल्गोरिथम और मॉडल। ठीक है जी, जिसके बेसिस के ऊपर आप पूरे सिस्टम की मॉडलिंग करोगे। ठीक है, एल्गोरिथम चूज कर लिया आपने, उसके बाद क्या करोगे आप, मॉडलिंग गोल्स। गोल क्या है आपका, सिस्टम को जो मॉडल कर रहे हो आप, उसका टारगेट क्या है, आपको रिजल्ट क्या चाहिए उस सिस्टम से, आउटकम क्या चाहिए आप सिस्टम से, वो चीज डिफाइन करोगे आप।
Then state specific modeling requirements. स्पेसिफिक मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स जो उस जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो प्रॉब्लम आप सोल्व करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कोई अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनको क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है जी, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड फेज में क्या आएगा आपका, बिल्ड द मॉडल। ठीक है जी, यानी कि आपने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, आपने डेटा का टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, एल्गोरिथम डिफाइन कर ली, गोल्स डिफाइन कर लिए, ठीक है, और अदर जो भी मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं मॉडलिंग के लिए, वो जो जो चीजें आपको चाहिए, जो जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है, वो सब आइडेंटिफाई हो गए। तो नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड द मॉडल। तो उसके लिए सेटअप हाइपर पैरामीटर्स। मॉडल जब बिल्ड करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे विच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, वो डिफाइन करोगे, उसके बाद ट्रेन द मॉडल करोगे आप। मॉडल आपने जो डिजाइन किया है, डेवलप किया है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा यूजिंग द अवेलेबल डेटा सेट, यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा सेट्स। ठीक है, ताकि जो सिस्टम आपने डेवलप किया है वो इफेक्टिवली अवेलेबल हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले आप सिस्टम को ट्रेन करोगे, उस ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर सिस्टम क्या करेगा, आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। ठीक है जी, ट्रेनिंग के बाद क्या आएगा, डिस्क्राइब द रिजल्ट। जो रिजल्ट्स जनरेट करेंगे आप उनको डिस्क्राइब करोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे कि वो जो रिजल्ट है और जो आपके अजम्पशन थे, जो स्टार्टिंग में आप लेके चले थे हाइपोथेसिस, कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, क्या उससे रिलेवेंट है, क्या वो सेम है जो रिजल्ट आपको चाहिए था उससे। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो यू आर गोइंग टू रिफाइन इट, चेंज इट। एक सेकेंड। आफ्टर रिजल्ट एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, उसके बाद यू विल असेस द मॉडल। ठीक है, आप मॉडल को एसेस करोगे रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर। आप उस रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर आप फाइंड आउट करोगे कि रिजल्ट्स जो जनरेट हुए हैं वो हमारी प्रॉब्लम जो थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, या कुछ अदर रिजल्ट्स ही जनरेट हुए हैं। अगर कहीं पे इफ वेरिएशंस आर देयर, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से डिफाइन करोगे मॉडल को, दोबारा से बिल्ड करोगे मॉडल को, और फिर से आप क्या करोगे, रिजल्ट्स को एसेस करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस आइटरेटिवली पूरी चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जैक्ट जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो सॉल्यूशन यू रिक्वायर फॉर द प्रॉब्लम, वो आपको नहीं मिल जाता। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के लिए क्या चाहिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स। भाई जो रिजल्ट जनरेट किए हैं मॉडल ने, क्या आपको रिजल्ट अंडरस्टैंड हो रहे हैं, क्या आपको रिलेवेंट रिजल्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा, डू द मॉडल रिजल्ट्स मेक सेंस टू यू। लॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये आपको समझ में तो आ जाए, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन क्या वो रिलेवेंट है आपकी प्रॉब्लम से, क्या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है उन रिजल्ट से। ठीक है, तो वो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में कहा था बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसके अकॉर्डिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे तो प्रॉब्लम की तो बात हो गई जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस जो उस सिस्टम को डेवलप करने लग रहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है उस चीज से, उस रिजल्ट से। ठीक है, वो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, फिर आप उसकी एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करोगे कि अगर रिजल्ट रिलेवेंट रिजल्ट शो कर रहा है सिस्टम से, तो क्या वो उनकी एक्यूरेसी कितनी है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, वो चीज आइडेंटिफाई होंगी। उसके बाद, हैव यू एक्सप्लोर्ड मोर देन वन टाइप ऑफ मॉडल। क्या कह रहा है कि आपने एक सिस्टम बनाया, उससे कुछ रिजल्ट्स जनरेट किए। ठीक है, तो उनको आप कंपेयर करोगे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो है आपके पास अवेलेबल, उनके साथ क्या आपने कंपेयर किया है नहीं किया है। ठीक है, तो इवेल्युएशन के अंदर ये तो करना पड़ेगा। भाई मान लो आप एक कोलगेट बनाने लग रहे हो। ठीक है, मान लो पेप्सोडेंट बना रहे हो आप, कोलगेट पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपने टीथ क्लीनिंग के लिए एक पेस्ट तो बना दिया, लेकिन उसको कंपेयर किससे करोगे आप, उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स है मार्केट में, उनसे तो आपको वो करना, कंपेयर करना पड़ेगा ना।
ठीक है। तो ये चीज है कि जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो है मार्केट के अंदर, तो उनसे भी आपको कंपैरिजन उसका करना पड़ेगा ताकि यू आइडेंटिफाई द बेटर अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, आर द रिजल्ट्स ऑफ मॉडल डेप्लॉयबल। भाई मॉडल तो एक वर्चुअल कंसेप्ट था, हमने पहले बताया था, एक वर्चुअली डेवलप्ड सिस्टम है मॉडल। क्या उसके बेसिस के ऊपर हम एक रियल प्रैक्टिकल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी इवेल्युएशन के अंदर। ठीक है जी। तो इवेल्युएशन के अंदर क्या है, डज द मॉडल यूज्ड रियली आंसर द इनिशियल क्वेश्चन और डज इट नीड टू बी एडजस्टेड। यानी कि जो हमने हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो सबसे फर्स्ट फेज के अंदर हमने प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई किया था, क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या ये एग्जैक्ट उसका आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, वो चीज हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। अगर दे रहा है तो ठीक है, और नहीं दे रहा है तो हमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कितनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है। वो डिफरेंट जो एनालिसिस टेक्निक्स हमने पढ़ी थी उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, इवेलुएट द रिजल्ट्स। ठीक है, जो रिजल्ट्स अभी हमने बात की कि क्या रिजल्ट्स क्लियर है या नहीं है। ठीक है, कोई नई फाइंडिंग है या नहीं है मॉडल के थ्रू। ठीक है, क्या जो बिजनेस के जो गोल्स थे वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, रिव्यू द प्रोसेस। जब ये सारी चीजें आप इवेल्युएट कर लोगे रिजल्ट्स को, उसके बाद प्रोसेस को आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। रिव्यू किस लिए, कि जो आपने रिजल्ट्स जो आइडेंटिफाई किए सिस्टम के लिए, क्या उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है, कितना मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्या कहीं पे कुछ चेंजेस करने हैं, क्या आपने कोई ऐसा डिसीजन जो टेक किया है जिसकी वजह से रिजल्ट्स आर नॉट इफेक्टिव इनफ, तो वहां पे वो चीज आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। और अल्टरनेट अगर कहीं पे कोई चेंजेस आप रिक्वायर्ड हैं, अल्टरनेट प्रोसेस अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है, तो वो आप वहां पे क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कि भाई इस प्रोसेस की जगह अगर हम वो प्रोसेस इंप्लीमेंट कर लेते तो रिजल्ट्स वुड हैव बीन मच बेटर एज फॉर द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो वो चीज आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज पे चलेंगे, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके। नेक्स्ट फेज आपका डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है कि भाई जब सिस्टम मॉडल आपने जो डेवलप किया है, क्या हम उसको फिजिबली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हम उसको रियल में उसको क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम को, ताकि जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो जनरेट करे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग फॉर डिप्लॉयमेंट। उसके लिए जो भी मॉडल आपने बताया उस बनाया है, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं आपने कैलकुलेट किए हैं, उनको पहले आप समराइज करो, ब्रीफ आउट करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, एक डिप्लॉयमेंट आपको करना है तो उसका पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि किस तरीके से इसको डिप्लॉय करना है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और जब इम्प्लीमेंट करोगे आप, तो उससे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, वो चीजें आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे फॉर द डिप्लॉयमेंट। जो भी आपको कुछ कंटीजेंसीज आ सकती हैं, कुछ अनोमलीज इफ यू आइडेंटिफाई, तो वो चीजें आपको पहले से आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी प्लानिंग फेज के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे आप, प्लान मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। यानी कि आप आइडेंटिफाई करोगे मॉडल्स को और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, जिनको कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, यानी कुछ एडिशनल सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा उसकी एक्यूरेसी और वैलिडिटी को भी आप क्या करोगे, इवेलुएट करोगे सिस्टम की, कि वर्चुअली तो हमने सिस्टम डेवलप कर दिया तो ये रिजल्ट दे रहा है, लेकिन क्या जब हम इस फिजिबली प्रैक्टिकली इसको डिप्लॉय करेंगे तो क्या ये उसकी एक्यूरेसी और जो वैलिडिटी है वो मेंटेन रहेगी या नहीं। ठीक है, फिर आपके पास ये ऐसे भी टेक्निक होनी चाहिए कि आप डिटरमाइन कर सको कि मॉडल जो है वो करंटली फिजिबल है प्रॉब्लम के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आइडेंटिफाई करने लगे थे, आपको 3 महीने लगे सिस्टम डेवलप करने में, तब तक पता चला कि वो मॉडल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और उससे बेटर मॉडल्स मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको यू विल हैव टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव फीचर्स इन योर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कनेक्टिव फाइनल प्रोजेक्ट रिव्यू।
उसके बाद एक बार फाइनली एक बार दोबारा से पूरा आप प्रोजेक्ट को आप लुकआउट करोगे, चेकआउट करोगे और फिर उसको क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे। ठीक है, और जब डिप्लॉय कर दिया आपने, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया है। नाउ इज द टाइम ऑफ फीडबैक। तो जो भी यूजर्स होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, जो उस सिस्टम को, उस जो आपने तैयार किया है, जो भी सिस्टम है, कोई प्रोजेक्ट है, उस सिस्टम को जो यूज कर रहा है, ठीक है, जो यूजर्स है उसके, उनसे आप क्या लोगे, फीडबैक, कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके अंदर कहीं पे कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई और इस तरह की सारी चीजें। तो वो सारी चीजें कितनी एक्यूरेसी है रिजल्ट्स की, ठीक है, किस तरीके से आप उस सिस्टम को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे, कितना इंटरेक्टिव है सिस्टम, कितना इजी टू यूज है, वो सारी चीजों से रिलेटेड फीडबैक यू विल गैदर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, और उसके बेसिस के ऊपर क्या होगा, उसके बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक, और यू विल as you as a organization of the product development, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर आप क्या करोगे, चेंजेस करोगे, रिफाइनमेंट्स करोगे। ठीक है, जो फीडबैक आपको मिलेगी उसके बेसिस के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी ने कोई फीडबैक दे दी और आपने वो चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए। फर्स्ट यू विल हैव टू इवेलुएट कि क्या ये एक्चुअल में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अगर हैं तो क्या उनकी फिजिबिलिटी है, क्या हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी चीजें देख के और फिर क्या होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं और एक नया वर्जन आपका प्रोडक्ट का डेवलप होके आता है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा साइंस मेथोडोलॉजी एंड इट्स वेरियस स्टेप। यानी कि एक पूरा प्लान्ड वे होता है मेथोडोलॉजी का आपका डेटा साइंस के अंदर, जो स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी चीजें चलती हैं, फ्रॉम द रो डेटा कलेक्शन टू द फाइनल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, so this is all about data science methodology. If you have any doubts, so you can ask.